आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। सोनिया नगर की गली नंबर 7 इन दिनों बदहाली की तस्वीर बनी हुई है। ये गली क्षेत्रीय प्रशासन की लापरवाही को साफ तौर पर उजागर करती है। स्थानीय लोग रोजाना नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहाँ विकास के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। गली नंबर 7 की सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं उखड़ी हुई सीमेंट दिखाई देती है। बारिश के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। पैदल चलना भी जोखिम भरा बन चुका है। नालियों की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। नालियों का गंदा पानी सड़क पर फैल चुका है। हर समय बदबू से लोगों का दम घुटता है। मच्छरों और कीड़ों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बीमारियों का खतरा लगातार मंडरा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, प्रधान और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की समस्याएं फाइलों में दबकर रह गईं। प्रशासनिक उदासीनता साफ दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र के प्रधान टीटू प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि विकास कार्य केवल कागजों में दिखाया गया, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। जांच की मांग जोर पकड़ रही है। गली में जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है। निर्माण सामग्री महीनों से हटाई नहीं गई। इससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है। बच्चे और बुजुर्ग आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है। कूड़े का ढेर गली की पहचान बन चुका है। नगर निगम की सफाई व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आ रही है। कई दिनों तक कूड़ा उठाने कोई नहीं आता। जानवर कूड़े में मुंह मारते नजर आते हैं। संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता है। गंदगी के कारण घरों में भी बदबू भर जाती है। बारिश में नाली का पानी घरों में घुस जाता है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार का खतरा बढ़ गया है। इलाज पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार की योजनाएं यहां बेअसर नजर आती हैं। स्थानीय युवाओं में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि वोट के समय ही नेता याद करते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोई सुध नहीं लेता। विकास के नाम पर सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। हकीकत में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गली नंबर 7 का ये हाल कोई नई बात नहीं है। पिछले कई वर्षों से समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। हर बार बारिश के साथ संकट बढ़ जाता है। नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगता है। लोग मजबूरी में उसी रास्ते से गुजरते हैं। स्थानीय दुकानदारों का भी व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। ग्राहक गंदगी के कारण दुकान तक नहीं पहुंच पाते। सामान लाने ले जाने में दिक्कत होती है। दुर्गंध के कारण बैठना मुश्किल हो जाता है। आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई बार मीडिया को भी इसकी जानकारी दी गई। फोटो और वीडियो के जरिए स्थिति दिखाई गई, फिर भी जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली। विकास के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है, क्या यही है स्मार्ट सिटी का सपना? क्या यही है स्वच्छ भारत अभियान की सच्चाई? जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही बताते हैं। सरकारी योजनाएं यहां दम तोड़ती नजर आती हैं। जवाबदेही तय होना जरूरी है। गली में रहने वाले लोग अब आंदोलन की बात कर रहे हैं। वे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में हैं। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। लोगों का सब्र अब टूटने लगा है। आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय निवासी मांग कर रहे हैं कि सड़क का पुनर्निर्माण हो, नालियों की सफाई और मरम्मत कराई जाए, नियमित कूड़ा उठाने की व्यवस्था हो, मलबा तुरंत हटाया जाए, स्थायी समाधान निकाला जाए। लोगों का कहना है कि अस्थायी पैचवर्क से काम नहीं चलेगा। हर बार थोड़े समय के लिए गड्ढे भर दिए जाते हैं, फिर हालात पहले जैसे हो जाते हैं। पैसे की बर्बादी होती है। समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। क्षेत्र के बच्चों के भविष्य पर भी असर पड़ रहा है। खुले नाले और गंदगी उनके लिए खतरा है। खेलने की कोई सुरक्षित जगह नहीं है। हर समय हादसे का डर बना रहता है। प्रशासन की चुप्पी चिंताजनक है। बारिश के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं। पानी भरने से सड़क और नालियों में फर्क नहीं दिखता। वाहन फंस जाते हैं। लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं। आपात स्थिति में निकलना मुश्किल हो जाता है। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का पहुंचना भी चुनौती बन जाता है। संकीर्ण और टूटी सड़कें बड़ी बाधा हैं। किसी बड़ी घटना की आशंका बनी रहती है। फिर जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। प्रधान टीटू प्रधान से जब जवाब मांगा गया
तो उन्होंने जल्द काम कराने का आश्वासन दिया, लेकिन लोगों को अब भरोसा नहीं रहा। ऐसे आश्वासन पहले भी मिल चुके हैं, नतीजा शून्य ही रहा है। लोग चाहते हैं कि उच्च अधिकारी खुद मौके पर आएं, स्थिति का निरीक्षण करें, जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए, तभी सुधार संभव है। नगर निगम और पंचायत विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। निगरानी तंत्र पूरी तरह विफल नजर आ रहा है। कागजों में सब ठीक दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर सच्चाई अलग है। ये बड़ा विरोधाभास है। स्थानीय समाजसेवी संगठनों ने भी चिंता जताई है। उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जल्द समाधान की मांग की है। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा, चेतावनी दी गई है। गली नंबर 7 की यह तस्वीर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। विकास के नाम पर आखिर किसे फायदा मिल रहा है? आम जनता क्यों परेशान है? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं। अब और चुप्पी नहीं चलेगी। ये सिर्फ एक गली की समस्या नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की बदहाली को दर्शाती है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई इन दावों की पोल खोल देती है। लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सड़क, नाली और सफाई तक नसीब नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्थानीय जनता अब जागरूक हो रही है। वे अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मुद्दा उठाया जा रहा है। दबाव बनता नजर आ रहा है। प्रशासन को सुनना ही होगा। गली में रहने वाले परिवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद अब उनकी आवाज़ सुनी जाए, शायद अब हालात बदलें, शायद अब विकास दिखे, लेकिन भरोसा कमजोर पड़ चुका है। ये खबर प्रशासन के लिए चेतावनी है। अब भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जनता का गुस्सा फूट सकता है। जवाबदेही तय होना तय है। समय रहते कदम उठाना जरूरी है। गली नंबर 7 की बदहाली एक आईना है जो सिस्टम की सच्चाई दिखा रहा है। अब देखना यह है कि जिम्मेदार जागते हैं या नहीं, जनता को राहत मिलती है या नहीं, या फिर वादे एक बार फिर खोखले साबित होते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि सोनिया नगर की गली नंबर 7 मदद की गुहार लगा रही है। लोग सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। साफ सड़क और स्वच्छ वातावरण उनका हक है। अब सवाल है, क्या उन्हें उनका हक मिलेगा? ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।